हेलो एवरीवन, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देख रहे हैं और आपके टेक्स्ट बुक में से अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से प्रॉब्लम नंबर 2 देखने वाले हैं ऑन पेज नंबर 244। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। लीला, Manda and Kunda are partners in the firm Janki Stores, sharing profits and losses in the ratio 3:2:1 respectively. On 31st March 2018, they decided to dissolve the firm when their balance sheet was as under. हमें balance sheet दिया गया है 31st March 2018 का। नीचे क्या लिखा है? Let us read. Leela agreed to take over the building at 1,23,600. Manda took over goodwill, stock and debtors at book values and agreed to pay creditors and bills payable. Motor car and machinery realized 1,51,000 and 31,680 respectively. Investments were taken over by Kunda at an agreed value of 55,440. Realization expenses amounted to 6,800. और पूछा क्या गया है हमें? Pass necessary entries in the books of Janki Stores. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ एसेट्स रियलाइज हुए हैं और कुछ एसेट्स हैव बीन टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स एंड इवन सम ऑफ द लायबिलिटीज हैव बीन पेड बाय द पार्टनर्स। रियलाइजेशन के प्रॉब्लम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स है दोज वी हैव टू ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो लेट अस फर्स्ट डू दैट। यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज बोले हैं, तो हम पहले जर्नल एंट्रीज पास करेंगे एंड फॉर द वर्किंग नोट वी विल मेक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ऑलराइट, ठीक है। सो लेट अस सी, सबसे पहले हम एसेट में क्या क्या है वो देखते हैं। एसेट साइड पे देखिए, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक एंड बैंक। देखिए बैंक छोड़ के सारे जो भी एसेट्स है हमारे पास इंक्लूडिंग गुडविल। प्लीज रिमेंबर, डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम्स में गुडविल इज ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर एसेट। मेरा बेसिक वाला लेक्चर आप याद करिए, गुडविल और बाकी एसेट्स में कोई भी फर्क नहीं है। मुझे अभी बुक्स क्लोज ही तो करने हैं, तो मैं सारे जो भी एसेट्स दिख रहे हैं आई एम गोइंग टू क्लोज दोज अकाउंट्स एंड ट्रांसफर देम टू द रियलाइजेशन अकाउंट वन बाय वन, ठीक है। और बैंक का मेरा जो बैलेंस है वो वैसे ही रहेगा, जो भी अमाउंट आएगी और जो भी अमाउंट बाहर जाएगी वो देखने के बाद जो बैलेंस बचेगा दैट आई हैव टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इजंट इट। तो बैंक छोड़ के बाकी सारे एसेट्स आई विल ट्रांसफर टू माय रियलाइजेशन अकाउंट। So what will be the entry? Realization account debit to respective asset account. So let us pass this entry. देखिए ये जर्नल का फॉर्मेट है। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री विल बी, डेट इज 31st March 2018. Entry will be realization account debit. Here I am going to transfer all the assets one by one. First is what? 2. Building है 1,02,000 and machinery 73,000. Here I'll write down 2 building, 1,02,000, 2 machinery 73,000. आगे मोटर का 1,67,600 एंड गुडविल 45,600. और का 1,60,000 45,600. आगे इन्वेस्टमेंट 62,400 एंड डेटर्स 30,600. और इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट इज स्टॉक 45,000 और 2 स्टॉक अकाउंट 5,000। जो भी टोटल है वो हमें रियलाइजेशन को डेबिट करना है। सो लेट अस सी द टोटल।
5,26,200. ओके, अभी ये क्या हुआ, हमने एसेट्स ट्रांसफर किए हैं, तो ये लेट अस राइट डाउन बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, नेक्स्ट, ये जो हमारा बैंक का बैलेंस है, दिस वी विल ट्रांसफर टू द वर्किंग नोट. तो बैंक अकाउंट यहां पे बनाएंगे एंड हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन टू बैलेंस डॉट डाउन. व्हाट इज द अमाउंट? 3,306. ऑलराइट, ओके. तो एसेट साइड अभी हमारा हो गया. नाउ लेट अस मूव टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. लायबिलिटीज में क्या है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. When I have to close the liabilities, मेरी एंट्री क्या आएगी? Creditors account debit, bills payable account debit to realization account. So let me write that down. Bills payable account debit to realization amounts 28,800, 21,600 and total is 50,400. All right, और narration being liabilities transferred to realization account. ओके, और क्या क्या है अभी लाइबिलिटी साइड पे? देखो, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, तो हम रफ वर्क में कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे और वहां पे ये बैलेंसेस लिख लेंगे. तो चलो वर्किंग नोट में चलते हैं, वहां पे ये बैलेंसेस हम लिख लेंगे. हियर वील राइट डाउन बाय बैलेंस डॉट डाउन. 27,106. Manda's amount is 1,44,000. Kunda's is 1,08,000. ओके, तो देखो अभी सारे हमने बैलेंस शीट के आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया है. नाउ वी विल मूव टू व्हाट आर द रियलाइजेशन अमाउंट्स. ठीक है, वन बाय वन लेट अस सी. लीला अग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 1,23,600. नाउ जब भी कोई पार्टनर हमारा एसेट लेके जाता है तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो कम हो जाएगा, बैलेंस कम हो जाएगा, इजंट इट? तो हमारी एंट्री क्या आएगी? लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग आएगा क्या? नहीं, बिकॉज बिल्डिंग अकाउंट इज नो मोर देयर. तो हमारी एंट्री आएगी लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,23,600. Here I am going to write down Leela capital account debit 1,23,600 to realization account 1,20,600. Realization being building taken over by Leela. Alright, please remember that ये जो टेकन ओवर की वैल्यू है, अग्रीड वैल्यू है, वो ही हमें पार्टनर को डेबिट करना है, नॉट द बुक वैल्यू. बुक वैल्यू इज 1,02,000, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है. देखिए, मैंने आपको बेसिक वाला जो लेक्चर है जहां पे मैंने डिसोल्यूशन के बेसिक्स आपको बताए थे, वी हैव सीन दैट जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ दिस एसेट, बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन, पार्टनर अगर बुक वैल्यू से ज्यादा पे लेके गया या कम पे लेके जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है. इसका डिटेल अगर आपको जानना है तो प्लीज गो थ्रू दैट बेसिक लेक्चर. सो 123,600 से मैंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया यहाँ पे. ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? मंदा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू. अभी बुक वैल्यू दिया है, सो लेट अस सी गुडविल की बुक वैल्यू क्या है. गुडविल इज 45,600. स्टॉक इज
45,000 and debtors 30,600 पे डेटर्स दिख रहे हैं. तो टोटल कितना आ रहा है? लेट अस सी. टोटल इज 1,21,200. इतने के एसेट्स मंदा ने ले लिए. तो एंट्री क्या आएगी हमारी? मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो लेट अस राइट दैट एंट्री. द कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन 1,21,000. Narration being assets taken over by Manda. मैं ऐसे अभी फुल नरेशन नहीं लिख रही हूं, बट प्लीज एंश्योर दैट यू ऑल राइट दैट डाउन. ओके, आगे क्या लिखा है? मंदा अग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पे कर दिया है मंदा ने. तो हमारी एंट्री क्या आएगी? इफ शी हैज पेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इज ऑब्लिगेटेड टुवर्ड्स मंदा, राइट? तो उतने से उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा. तो हमारी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल अकाउंट. करेक्ट. लेकिन अमाउंट तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे हम? जो भी बुक वैल्यू पे हमारी लाइबिलिटीज अपीयर हो रही है उस पे ही हमें उसे डेबिट करना है. कितने पे दिख रहे हैं मेरे लाइबिलिटीज? 28,800 and 21,600. लेट अस डू द टोटल. $28,800 and 21,600 कितना आ रहा है? 50,400. दिस इज द अमाउंट जो मंदा ने पे किया है फर्म के बिहाफ पे. तो एंट्री हमारी आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 50,400 टू मंदास अकाउंट 400. Narration being liabilities taken over by the partner. Okay, next. Motor car and machinery realized 150,180 and 31,680 respectively. मतलब ये जो एसेट्स है ये हमने मार्केट में बेचे और इससे हमें कुछ पैसा आया. कितना आ रहा है टोटल? देखो 1,51,080 प्लस 31,680, 1,82,760. दिस इज द अमाउंट दैट हमें मिला है. तो हमारी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. प्लीज टेक अ पॉज एंड एंश्योर दैट आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हो जब भी एसेट्स या लाइबिलिटीज को आप रियलाइज कर रहे हो. ठीक है, प्लीज एंश्योर दैट आप वो पर्टिकुलर एसेट या लाइबिलिटी के अकाउंट को टच नहीं कर रहे हो, बिकॉज दैट अकाउंट इज ऑलरेडी ओवर. वो अकाउंट क्लोज हो चुका है. ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और आई एम गोइंग टू राइट डाउन. तो मेरी एंट्री यहां पे आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इन assets realized. 1,82,700. ओके, अभी क्या बचा? Investments were taken over by Kunda at an agreed value of 55,440. Investments Kunda ने ले लिए हैं. So Kunda's capital account debit to realization account. Or I'm going to write down Kunda's capital account 5440. Realization. Asset taken over by. Next, realization expenses amounted to 6,800. अगर एक्सपेंस पे होता है तो एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. So let us write this down.
realization account debit to bank account 6,800. Narration being realization expenses paid. ओके देखिए अभी जो भी हमें एडजस्टमेंट्स दी गई थी वी हैव डन ऑल दी एडजस्टमेंट्स. फर्स्टली वी विल चेक वेदर लाइबिलिटीज कुछ हमारी पेंडिंग है क्या. देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल थे दोनों भी पे हो चुके हैं. देखो यहाँ पे दिया गया है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. इसका मतलब अभी कोई भी लाइबिलिटी हमारी पेंडिंग नहीं है. एवरीथिंग हैज बीन पेड. तो बस अभी क्या करना है रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और देखेंगे वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और अ लॉस और जो भी आएगा वी विल ट्रांसफर दैट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो यहाँ पे हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट की एंड वी विल ट्रांसफर ऑल आवर जर्नल एंट्रीज की. नंबर 1 देखो वन बाय वन अभी सब जर्नल एंट्रीज को हम पोस्ट कर देंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस. रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है हमने 526,200 से. तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में चलते हैं. दिस इज आवर वर्किंग नोट. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टू एसेट्स अकाउंट बिकॉज दिस इज द वर्किंग नोट. आई एम नॉट राइटिंग इन डिटेल. 526,200. ओके नेक्स्ट क्या है क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल टू रियलाइजेशन 50,400. तो रियलाइजेशन को यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आई एम राइटिंग डाउन बाय लाइबिलिटी 50,400. Leela's capital account debit to realization 123,600. तो रियलाइजेशन के हम क्रेडिट में जाएंगे यहाँ पे हम लिख देंगे बाय लीला 123,600 और लीला के भी अकाउंट में हमें जाके डेबिट में लिखना है कि लीला's कैपिटल अकाउंट here I am writing down 123,600 to realization. Please ensure that जो भी आप एंट्रीज पोस्ट कर रहे हो उसका डबल इफेक्ट दो. ठीक है Manda's capital account to realization 121,200. Here I will write down by Manda 121,200 और मंदा के कैपिटल में यहाँ पे मैं लिखूंगी 121. ठीक है नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा 50,400. तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आई एम गोइंग टू राइट डाउन 50,400 टू मंदा अकाउंट. ठीक है और मंदा के क्रेडिट साइड पे वी विल राइट डाउन बाय रियलाइजेशन अकाउंट. मंदा के अकाउंट में हमें लिखना है 50,400. प्लीज एंश्योर आप प्रॉपर कॉलम में अमाउंट्स लिखे ओके बिकॉज 3 कॉलम्स होते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है. प्लीज एंश्योर दैट प्रॉपर कॉलम में आप अमाउंट्स लिख रहे हो. ऑलराइट नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 182,760. तो बैंक के कॉलम में हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 182,760 और रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट 182,760. ऑलराइट नेक्स्ट कुंदा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 55,440. कुंदा के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे यहाँ पे हम टू रियलाइजेशन लिख देंगे 55,440. ठीक है और रियलाइजेशन के क्रेडिट पे बाय कुंदा's अकाउंट 55,440. हमने जो भी जर्नल एंट्रीज पास किए हैं बस मैं उसका पोस्टिंग कर रही हूँ बच्चों. ठीक है सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन. एंड लास्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,800.
Here I am going to write down बैंक अकाउंट 1800 और बैंक में हम लिखेंगे बाय यूटिलाइजेशन 1000. ओके, देखिए अभी सारे जर्नल एंट्रीज को हमने पोस्ट कर दिया है. सो रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने यहाँ पे बनाया है उसे हम क्लोज करेंगे एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन. देखिए मेरी डेबिट साइड की टोटल यहाँ पे आ रही है 583,400 और क्रेडिट साइड की टोटल है 533,400. दैट मीन्स डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 583,400 और अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है दैट मीन्स देयर इज अ लॉस. हाउ मच इज द लॉस? 50,000. ये मुझे डिवाइड करना है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हियर? 3:2:1. So let me divide 50,000 in the ratio 3:2:1. क्या आ रही है अमाउंट्स? लीला, मंदा एंड कुंदा 25,000, 16,667 एंड 8,333. ये लॉस हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को. तो हमारी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? लीला's कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज दिस इज द लॉस दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम पहले एंट्री लिख लेंगे. लीला's अकाउंट डेबिट अकाउंट कुंदा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट being realization loss transferred. Okay, what are the amounts? 25,000, 16,667, 8,333 and 50,000. ठीक है, दिस वी हैव टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल. ये जो मैंने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाया है यहाँ पे भी आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्या ये पोस्टिंग करना है सो दैट मुझे क्लोज करना है अकाउंट तो आई विल नो व्हाट इज द अमाउंट. 25,000, 16,667 एंड 8,333. ठीक है, मैंने लॉस ट्रांसफर कर दिया. अभी एट दी एंड क्या करना है? अभी मुझे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करना है और बैंक में पैसा जाएगा या फिर बैंक में पैसा आएगा. तो लेट अस सी वन बाय वन क्या है पार्टनर्स के बैलेंसेस. लीला के अकाउंट का मेरा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 2,27,160 और डेबिट बैलेंस आ रहा है 148,600. तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 227,160. तो अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है इसका मतलब इसे पैसा दिया जाएगा. तो लीला's अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज मुझे वो पैसा देना पड़ेगा. लीला का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है. अमाउंट इज हाउ मच? 78,560. 227,160 माइनस 148,600. ठीक है, सिमिलरली लेट अस सी मंदा के अकाउंट का क्या बैलेंस आ रहा है. मंदा के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1,94,400 और डेबिट बैलेंस आ रहा है 137,867. दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है. सो आई विल राइट दिस डाउन 194,400 एंड 194,400 और जो डिफरेंस है दैट आई हैव टू पे ऑफ टू द पार्टनर. डिफरेंस आ रहा है 56,533. ऑलराइट, और लास्ट है कुंदा. लेट अस सी कुंदा का बैलेंस कितना है. क्रेडिट बैलेंस है 1,08,000,
क्रेडिट बैलेंस हायर है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1,08,000 और मैं माइनस करूंगी डेबिट बैलेंस 63,773 इज द डेबिट बैलेंस और जो भी डिफरेंस आएगा दैट आई हैव टू पे ऑफ. डिफरेंस इज 44,227. Getting it? So I have paid off the 3 partners. क्या पे किया देखो, जो टोटल अमाउंट है दैट आई हैव पेड. तो मेरी यहाँ पे मुझे जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी. ओके, सो लेट अस पास दिस जर्नल एंट्री हियर. मेरी लास्ट एंट्री आएगी नीला's अकाउंट डेबिट, मंदा अकाउंट डेबिट, कुंदा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये पैसा मुझे पे करना है मेरे पार्टनर्स को. नरेशन बीइंग पेमेंट मेड टू द पार्टनर्स. अमाउंट क्या है? 78,560, 56,533 और लास्ट है 44,227 and total is 1,79,320. इतना पैसा मेरे बैंक में से बाहर गया है. सो ये मुझे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है. सो लेट अस ट्रांसफर दिस टू द बैंक अकाउंट 179,320 एंड लेट अस चेक मेरा बैंक अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है. मेरे बैंक अकाउंट का टोटल आ रहा है 186,120. राइट, दिस मीन्स मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम बराबर से सॉल्व हुआ है बिकॉज मेरा बैंक अकाउंट भी टैली हो गया है. गेटिंग इट? हमने क्या किया? आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है प्रॉब्लम बच्चों. आपको अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डू हिट द लाइक बटन. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. मैं सारा आपका पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ बच्चों क्लास 12th का. प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ मी. सारे लेक्चर्स आप देखिए ताकि आपका पोर्शन बराबर से कवर हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए. कोई भी डाउट होगा बेझिझक आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.